अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। ख्वाब का फूल, एक नेक दिल किसान और जादुई पे की दास्तान। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील के किनारे ज़ोहरा नामी एक जादुई पे रहती थी। ज़ोहरा निहायत नेक दिल और रहम दिल थी और अपने इर्द गिर्द के हर जानदार से मोहब्बत करती थी। इसकी खूबसूरती और चमकती हुई नीली आंखें सबको मुतासिर करती और जब भी वो हंसती तो इसके सुनहरी बाल इसके इर्द गिर्द रोशनी की चमक बखेर देते। ज़ोहरा की खास बात यह थी कि इसके पास एक खास जादुई फूल था जिसे ख्वाब का फूल कहा जाता था। ख्वाब का फूल, ये फूल ज़ोहरा की सबसे कीमती शय थी। इस फूल में इतनी ताकत थी कि जो भी इसे छूता इसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती। ज़ोहरा इस फूल का इस्तेमाल बहुत कम करती थी क्योंकि वो जानती थी कि ख्वाहिशात की तकमील इंसान को हमेशा खुशी नहीं देती। लेकिन अगर कोई शख्स ईमानदारी और नेक नीति से इससे अपनी ख्वाहिश बयान करता तो ज़ोहरा इस फूल को इस्तेमाल करती और इस शख्स की मदद करती। गांव के लोग और ज़ोहरा की मदद। करीबी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा बहुत मेहनती और नेक दिल था, मगर किस्मत ने हमेशा उसके साथ कोई ना कोई आजमाइश रखी। इसके वालिदैन फौत हो चुके थे और वो अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। हमजा की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी वो अपनी बहन को खुशियां और एक खूबसूरत जिंदगी दे सके, मगर उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो इसकी ख्वाहिश पूरी कर सके। हमजा की मुलाकात ज़ोहरा से। एक दिन हमजा जंगल में लकड़ियां काटने गया और वहां रास्ता भटक गया। चलते चलते वो ज़ोहरा के झील के पास पहुंच गया और वहां उसने ज़ोहरा को देखा। ज़ोहरा ने हमजा की हालत देखी और उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान है जो अपनी बहन के लिए कुछ करने का ख्वाहिशमंद है। ज़ोहरा ने हमजा से पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है, तो हमजा ने इसे अपनी जिंदगी की मुश्किलात और अपनी बहन की ख्वाहिशात के बारे में बताया। ख्वाब का फूल और ज़ोहरा का इम्तिहान। ज़ोहरा ने हमजा की सारी बातें सुने और सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि हमजा जैसे शख्स को ख्वाब का फूल देना खतरा नहीं था क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ज़ोहरा ने अपनी जादुई छड़ी से ख्वाब का फूल निकाला और इसे हमजा के हाथ में देते हुए कहा, यह ख्वाब का फूल है, इसे संभाल कर रखना। जब भी तुम दिल से कोई ख्वाहिश करोगे ये फूल इसे पूरा कर देगा, मगर याद रखो तुम्हारी हर ख्वाहिश का अंजाम हमेशा खुशी नहीं लाएगा। हमजा की पहली ख्वाहिश। हमजा ने फूल को एहतराम से पकड़ा और दिल से पहली ख्वाहिश की कि इसके पास इतना माल और दौलत हो कि वो अपनी बहन को खुशी दे सके। फौरन ही फूल ने एक रोशनी पैदा की और हमजा के सामने सोने और चांदी के सिक्के बखर गए। हमजा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने इन सिक्कों को ले जाकर अपनी बहन के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदे और उनके लिए एक खूबसूरत मकान बनवा दिया। दूसरों की मदद और दूसरी ख्वाहिश। चंद महीनों बाद हमजा ने अपनी दौलत को गांव के दीगर गरीब लोगों में बांटना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के बहुत से लोग मुश्किल में हैं और अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। हमजा ने अपनी दूसरी ख्वाहिश की कि गांव के तमाम लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएं ताकि सब खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। इस ख्वाहिश के पूरा होने के बाद गांव के लोगों की जिंदगी बेहतर होने लगी और हर तरफ खुशियां फैल गईं। ज़ोहरा की वापसी और पैगाम। एक रात ज़ोहरा ने झील के किनारे हमजा को बुलाया और कहा, हमजा, तुमने ख्वाब का फूल अपनी बहन और दूसरों की खुशी के लिए इस्तेमाल किया, इससे मेरी खुशी बेहद बढ़ गई है। लेकिन याद रखो, हमेशा ख्वाब का फूल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि असल खुशी अपनी मेहनत और नेकी के जरिए हासिल की जाती है। हमजा की आखिरी ख्वाहिश और फूल की रुखसती। हमजा ने ज़ोहरा का पैगाम दिल से सुना और उसने आखिरी ख्वाहिश की कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़कर खुशियां हासिल करे और दूसरों को भी इसका एहसास दिलाए। इस ख्वाहिश के बाद ख्वाब का फूल आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगा और बिलाखिर रोशनी के साथ गायब हो गया। ज़ोहरा ने हमजा से अलविदा लिया और झील में अपनी जगह लूट गए। हमेशा की खुशियां। हमजा ने ज़ोहरा के दिए गए पैगाम को अपनी जिंदगी में शामिल किया और हमेशा दूसरों की मदद और अपनी मेहनत से खुशहाल जिंदगी गुजारता रहा।
गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी और नेकी से मुतासिर होकर उसकी मिसाल देने लगे। हमजा की ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और ज़ोहरा की याद हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बाकी रही। गांव की मोहब्बत और हमजा का मकाम। हमजा की नेकियों और सखावत की वजह से गांव के लोग इसे बेहद चाहते थे। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती, हमजा आगे बढ़कर उसकी मदद करता और अपनी ताकत के मुताबिक उनका सहारा बनता। गांव के बुजुर्ग भी हमजा की इज्जत करते और कहते कि हमने ऐसा जवान कभी नहीं देखा जो अपने फायदे की बजाय दूसरों के फायदे के लिए जी रहा हो। हमजा ने अपनी जिंदगी को दूसरों की खुशियों के लिए वक्फ कर दिया था। ज़ोहरा की वापसी और आखिरी मुलाकात। एक रात जब चांदनी रात थी और जंगल में एक खामोशी छाई हुई थी, ज़ोहरा ने झील के किनारे हमजा को बुलाया। जब हमजा वहां पहुंचा तो ज़ोहरा अपनी जादुई चमक के साथ मौजूद थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, हमजा, तुमने जो कुछ भी किया इससे मुझे बेहद खुशी हुई। तुमने मेरी दी गई ताकत को नेक नीति से इस्तेमाल किया और लोगों के दिलों में जगह बनाई। हमजा ने एहतराम से ज़ोहरा के सामने सर झुकाया और कहा, ज़ोहरा, यह सब आपकी रहनुमाई और मोहब्बत का नतीजा है। आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और मोहब्बत बांटना भी है। ज़ोहरा का आखिरी तोहफा। ज़ोहरा ने हमजा की बातें सुनकर खुशी से सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहती हूँ। यह तोहफा तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत की अलामत होगा। ज़ोहरा ने अपनी जादुई छुरी से एक नन्हा सा पौधा उगाया और इसे हमजा के हवाले किया। यह पौधा ख्वाब का फूल बन जाएगा, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ इस वक्त काम करेगी जब तुम्हारी नीयत बिल्कुल पाक और दिल से मदद के लिए होगी। यह तुम्हारे लिए यादगार के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा। हमजा की जिंदगी का मकसद। हमजा ने इस पौधे को निहायत एहतियात से अपने साथ लेकर आया और इसे अपने घर के आंगन में लगाया। उसने हर रोज इस पौधे की देखभाल की और उसकी जड़ों को अपनी मेहनत और मोहब्बत से मजबूत किया। आहिस्ता आहिस्ता ये पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया और गांव के लोग इस दरख्त के नीचे आकर सुकून महसूस करते। नस्ल दर नस्ल कहानी। हमजा की कहानी और ख्वाब का फूल गांव में एक किस्सा बन गई। गांव के बुजुर्ग इस दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों को हमजा और ज़ोहरा की कहानी सुनाते। वो कहते, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारी नेकी और मोहब्बत है। अगर दिल से किसी की मदद करें और अपनी मेहनत पर भरोसा करें तो खुशियां खुद ब खुद हमारी तरफ खींची चली आएंगी। यूं ज़ोहरा की दी गई तालीमात और हमजा की मेहनत की दास्तान नस्ल दर नस्ल चलती रही और गांव में हमेशा खुशियां और सुकून छाए रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की बस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका वक्त और तवज्जो का शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज।